गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीछे ऑटोनॉमस कॉलेज से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का वेलकम करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे वीडियोस, मेरा एक्सप्लेनेशन आइडिया समझ में आता है, पसंद आता है। इसी रेफरेंस में आगे बढ़ते हैं और मैं आज आपको बता रही हूँ कि जो सेक्शन 1 और 2 हमने कर लिया है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 का, उससे आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 से लेकर के 10 तक। फिर से बताती हूँ, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 आया था, उसी में 48 में ये फिर एक एक्ट हुआ था जिसमें ये चीज की इंश्योरिटी की गई कि हम अगर अपने वर्कर्स को वेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लॉयटेशन से बचाना चाहते हैं तो हमें इस चीज का एक ऐसा मशीनरी डेवलप करना होगा जो कि मिनिमम वेजेस की बात करता हो कि कम से कम कितनी मजदूरी दी जानी चाहिए, राइट। तो कुछ सर्टेन इंडस्ट्रीज जो थी उनको फिक्स कर दिया गया था कि वो एक मिनिमम दर पर, न्यूनतम दर उनकी मजदूरी की फिक्स कर दी गई थी कि इस दर पर तो वो अपने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को मजदूरी देंगे ही, ताकि कि उनका भला किया जा सके। और इसमें यह कहा गया कि ना केवल वो उनको वेजेस देंगे, न्यूनतम मजदूरी देंगे, बल्कि उनको एज अ वर्कमैन उसकी एफिशिएंसी को भी प्रिजर्व करते हुए उसकी फैमिली को भी प्रिजर्व करने की गारंटी लेंगे, यानी उसका परिवार भी बचा रहे और उसकी कार्य क्षमता भी बची रहे, इस चीज की भी सुरक्षा की गारंटी देंगे। साथ के साथ ये जो एक्ट था, इसमें गवर्नमेंट ने इस तरीके की जो फिक्सेशन कर दिए गए थे जो कि एक्ट के शेड्यूल में दिए गए थे, और इसमें ये कहा गया था कि उस इंडस्ट्रीज को जहां पर कि बहुत ही पसीना बहाने वाला मजदूर काम कर रहा है, फिजिकल लेबर काम कर रहा है, वहां उसे पूरी तरह से सुरक्षा दी जाए और उसको जो उसके शोषण होने के जो चांसेस हैं उन्हें पूरी तरह से खत्म किया जाए और उसे उस एम्प्लॉयर की कैपेसिटी के हिसाब से, पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से पेमेंट दिया जाए। और एक इम्पॉर्टेंट और भी चीज है कि अगर कोई भी वर्कर एज अ लेबर अपॉइंट किया जाता है तो उसको कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो अवश्य ही दी जा सके, राइट। तो अब इसमें सेक्शन नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है सेक्शन नंबर 3? वही कह रहा है कि जो फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है उसके बारे में ये प्रोविजन बताता है कि वेजेस रेट का फिक्सेशन किस तरीके से होगा। तो ये कहते हैं किसी भी मिनिमम वेज रेट है उसका जो फिक्सेशन किया जाता है उसको बकायदा रिव्यू किया जाता है, रिवाइज किया जाता है हर 5 सालों से, ठीक है। और वो 5 सालों से उसको रिवाइज जब किया जाता है तो एक एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा उसे रिवाइज किया जाता है, जिसमें हम कोई भी एम्प्लॉयमेंट ऐड कर सकते हैं, चाहे वो शेड्यूल पार्ट 1 और पार्ट 2 का ही क्यों ना हो, जिसमें कि 1000 या 1000 से ज्यादा वर्कर काम पे लगाए गए हों। और जो मजदूरी की न्यूनतम अलग अलग दरें हैं वो भी अलग अलग एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, अलग अलग क्लास ऑफ वर्क के हिसाब से, अलग अलग लोकेलिटी के हिसाब से अलग अलग होंगी। और इसके लिए कहा गया था इसका जो सेग्रीगेशन किया जाएगा वो घंटों के हिसाब से भी किया जाएगा, दिन के हिसाब से भी किया जाएगा, मंथ के हिसाब से भी किया जाएगा और वेज पीरियड के हिसाब से भी किया जाएगा। आगे जो सेक्शन 4 है वो ये कहता है डिफरेंट मिनिमम वेजेस, जो अलग अलग वेजेस हैं, मिनिमम वेजेस हैं, रेट्स ऑफ वेजेस हैं, उसके बारे में ये प्रावधान बताता है, जिसमें ये कहता है कई जगह तो होगा जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स अलग अलग होता है, वहाँ पे बेसिक पे प्लस स्पेशल अनाउंसेस शामिल होंगे जो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस है। और कहीं दूसरी जगह पे इसने कहा गया कि जो बेसिक है वो प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशनल सप्लाई ऑफ मटेरियल्स, जैसा कि खाना, पानी, कपड़ा वगैरह होता है, उनका जो कंसेशनल सप्लाई है उसको ध्यान में रख करके उसकी कैश वैल्यू जनरेट की जाएगी उस बेसिक में। उसके अलावा कहता है वो सारे इंक्लूसिव रेट भी शामिल किए जाएंगे जो कि बेसिक प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस प्लस कैश वैल्यू ऑफ कंसेशनल सप्लाई ऑफ मटेरियल हो। तो इस तरीके से अलग अलग रेट इसकी शामिल की गई। अब जो सेक्शन 5 है वो उस प्रोसीजर को बात करता है जहां पे वेज की मिनिमम रेट का रिवीजन और फिक्सेशन किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर है उसको बात करते हैं। तो ये कहता है ऑफिशियल गैजेट में इसको पब्लिश किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो भी अफेक्टेड पार्टीज होती हैं वो, इसका प्रोसीजर बताया जा रहा है कि न्यूनतम मजदूरी दरों की जो बात कर रहे हैं इसे ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में इसके लिए, इस उद्देश्य के लिए बाकायदा
कमेटीज एंड सब कमेटीज को कॉन्स्टिट्यूट किया जाना, यानी उनको फ्रेम किया जाना भी इम्पॉर्टेंट है। और जो कमेटीज और सब कमेटीज या एडवाइजरी बोर्ड है उनको जिनको बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें जो इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए, चाहे वो एम्प्लॉयर्स हो या एम्प्लॉयज हो या इंडिपेंडेंट पर्सन हो, उनकी संख्या बराबर होनी चाहिए। और इसके लिए कहा गया था कि जो फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेज होगा वो रिकमेंड करता है, जो ये मशीनरी है वो क्या काम करता है, उसका प्रोसीजर ही होता है, वो रिकमेंड करता है एडवाइजरी बोर्ड डिफरेंट क्लासेस जैसे अनस्किल्ड या स्किल्ड या क्लर्क या सुपरवाइजर वगैरह जो भी वर्कर्स हैं उनके लिए वो रिकमेंडेशन भेजता है। वो रिकमेंडेशन बाकायदा नेशनल पब्लिकेशन में या ऑफिशियल गैजेट्स में पब्लिश्ड होती हैं, फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उस पर सुनवाई करते हैं और फिर मिनिमम वेज का नोटिफिकेशन निकाला जाता है। ये इसका सारे का प्रोसीजर है। अब बात करते हैं सेक्शन 7 की। सेक्शन 6 के लिए ये साइलेंट है। सेक्शन 7 कहता है एडवाइजरी बोर्ड के बारे में बता रहा है, और एडवाइजरी बोर्ड में कहते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड लोग होंगे एडवाइजरी बोर्ड में, प्लस कोऑर्डिनेट करेंगे उन वर्क ऑफ कमेटीज को, सब कमेटीज को जो कि सेक्शन 5 के तहत अपॉइंट की जाएंगी। सेक्शन 5 के तहत जो भी अपॉइंट किया जाएगा कमेटी और सब कमेटीज में, उनको कोऑर्डिनेट करने के काम के लिए भी एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया जाता है। और जो सेक्शन 8 है वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की बात करता है, यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम रेट ऑफ वेजेस के रिवीजन और फिक्सेशन के लिए जो भी एडवाइस देंगे वो लोग ये काम करते हैं, प्लस एडवाइजरी बोर्ड के वर्क के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम भी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर करते हैं। सेक्शन 9 कहता है कंपोजिशन ऑफ कमेटीज, जो कमेटीज बनाई जाएंगी उनकी रचना कैसे की जाएगी। तो कहता है हर कमेटी, चाहे सब कमेटी हो या एडवाइजरी बोर्ड हो, उसमें कौन कौन लोग होंगे। एक तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड लोग होंगे वो, प्लस एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करने वाले शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट जो कि बराबर संख्या में होंगे वो लोग होंगे, और इंडिपेंडेंट पर्सन भी होंगे, चाहे वो टोटल नंबर मेंबर का 1/3 हिस्सा हो। और इस तरह के इंडिपेंडेंट पर्सन जो होंगे वो या तो चेयरमैन के द्वारा या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड किए जाएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 10 की। सेक्शन 10 ये कहता है कि करेक्शन ऑफ एरर्स, अगर कोई भी चीज में करेक्शन की जरूरत होगी तो वो सेक्शन 10 कवर करता है। और वो ये कहता है कि अगर कोई भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है किसी भी समय पर कोई भी गलती करती है तो उसका करेक्शन करना, उसके लिए ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देना, और क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक अगर कोई हुई है वो, या एक्सीडेंटल स्लिप ऑफ ओमिशन हो गया है वो, इन सब से संबंधित जो भी कोई एरर आई होगी उसको वो नोटिफिकेशन में बताएंगे कि इस गलती का क्या सुधार होगा। यानी हर इस तरह का नोटिफिकेशन वो एडवाइजरी बोर्ड के सामने सूचना के साथ में प्रेजेंट किया जाएगा, प्लेस किया जाएगा। ऐसा सेक्शन नंबर 10 कहता है। इसके साथ मैं आपको आज सेक्शन 3 से 10 तक जो अपना मिनिमम वेजेस एक्ट है 1948 वहां तक ले गई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको 10 सेक्शन तक की बात समझ में आ गई होगी। नंबर सेक्शन 1 और नंबर 2 जो है वो मैंने इंट्रोडक्शन के साथ ही मेरे लास्ट वीडियो में समझा दिया है। उम्मीद करूंगी आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अब कर दीजिए, और साथ में शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। Thanks for keep watching my videos regularly. Thank you.